नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। आज का वो शेयर आज की वीडियो में वो शेयर बताया जाएगा जिसमें हम एक लंबे समय तक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, डे ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी मान लो वो कर सकते हैं। जिसमें अगर आप एवरेज मानेंगे वो ट्रेड कितने ऊपर जाने वाला है, तो वो जाने वाला है करीब 90% के आसपास। वो अपना अपर सर्किट लगाने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जो 90% है वो एक फ्लो में ऊपर चला जाए, ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वन फ्लो में कोई भी स्टॉक डायरेक्ट ऊपर चला जाए। उसको जाने में कुछ समय लगता है, 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेंगे, या साल लगे, 2 साल लगे। जिस तरीके से उसने अपर सर्किट से एक लो सर्किट बनाया था, अपर गया था वो करीब 160 के आसपास का, लो गया वो 20 के आसपास का, फिर 20 से फिर वो उठ के आया 165 के आसपास, जिसमें उसको 3 4 5 सालें लग गई। लेकिन जिस स्पीड से उसने पिछला कुछ रेट का फ्लो किया है वो काफ़ी स्पीड से किया है। तो अगर हम 90% जितना शेयर अपना अपर सर्किट लगाने के लिए है, रेडी है अभी, जो एक फंडामेंटल या टेक्निकल बता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 90% के आसपास का उसका रिटर्न हम लेंगे इन्वेस्ट करके, तो काफ़ी टाइम लगेगा और हमारा जो कैपिटल है वो एक शेयर में डला रहेगा, जिससे कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे कि एक वो शेयर जो 90% का रिटर्न देने वाला है या 90% की रेड करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उस पर चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे। वो अपना जाएगा 90% पे। लेकिन अगर हमारी एक सही अप्रोच रहा, सही आइडिया रहा, सही गाइड रही, या फिर सही एक एनालाइज रहा, तो हम उसमें 90% के अलावा करीब, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मानता हूँ, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मैंने ट्रेड किया है, उस लॉजिकल से मैं आपको बता रहा हूँ। जो शेयर है वो तो अपना 90% जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर हमारी सही अप्रोच रही, सही एक ट्रेडिंग साइकिल रही, और एक एंट्री एग्जिट पॉइंट सही रहा, तो हम इसमें कम से कम कितना भी कम करेंगे तो करीब 150% का हम इसमें रिटर्न निकाल लेंगे। अब बात करते हैं उसी के बारे में कि वो कैसे निकला जाएगा। अभी एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। अभी इस स्टॉक ने, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में जा रहा था, इस रेक्टेंगल के फॉर्मेट में जा रहा था। इसने रेक्टेंगल ब्रेक कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल ब्रेक करने के बाद इसने एक अपर बिक लगाई यहाँ पे, ये वाली इसने एक अपर बिक लगाई। अपर बिक लगाने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद, नीचे नहीं आया, नीचे नहीं कहेंगे, एक उसने लोअर बिक लगाई, ये वाली। यहाँ से क्या होता है, हम अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। हमारे चैनल का भी नाम इसी बेसिस पे है, एसएमटी कंसेप्ट पे, कि जो बिग मनी है वो कैसे मार्केट में फ्लो करती हैं, वो कैसे एक जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको कैसे भगाती हैं बाहर निकाल के। तो उनके कोडिंग को कैप्चर करना है हमारा मोटिव। तो देखिए, मार्केट ने पहले क्या किया, रेक्टेंगल उसने ब्रेक किया तो ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर डाले हुए थे, मार्केट ऊपर गई, उसने बिक बनाई, फिर ठीक है, लोगों ने क्या किया होगा, जो जनरली करते हैं, मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूँ। जो कैंडल जिस कैंडल का उसने जिस भी कैंडल पे उसने कोई भी रेक्टेंगल या रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक किया है, उसी कैंडल का हम लो लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसी कैंडल का लो लगा लेंगे, ठीक है, लो का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो लो का स्टॉप लॉस रहता है मेरा करीब ये 154 के आसपास। लेकिन देखिए मार्केट क्या करती है, उस लो को ब्रेक कर देती है, उस लो को रीटेस्ट कर लेती है, ब्रेक कर देती है, ब्रेक करके फिर ऊपर जाके क्लोज दे देती है। अब ये देखिए, या ये जो कैंडल बनी है ये वन डे टाइम फ्रेम की है, ये न तो कैंडल कोई एक इनडिसिसिव है, जिससे हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि नहीं किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनडिसी
जिवल कैंडल वो होती है जो भी एक प्रीवियस कैंडल होती है उसके अंडर ही पूरा की पूरी फॉर्म हो जाए, उससे ऊपर बाहर ना निकले। लेकिन ये आप देखिए इसके जो बाद वाली कैंडल है, आ, इसके जो बाद वाली कैंडल है उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि इसकी जो एक प्रीवियस वाली कैंडल है वो एक इनडिसिजिव कैंडल थी, जो कि अपने प्रीवियस कैंडल को न तो अपर सर्किट में ब्रेक कर पाई, न लोअर सर्किट में ब्रेक कर पाई, वो उसी के अंदर ही पूरा पूरा फॉर्मेट करती रही। लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल है, इसने आगे वाली जो दो प्रीवियस वाली कैंडल थी उसको लो इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, एक तो इसने इसका लो ब्रेक किया और एक इसने इसका लो ब्रेक किया। तो इससे क्या होता है, जितने भी जो सेलर थे, सेलर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बायर, जो बायर थे वो बायर का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, कुछ का स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी इस वाली कैंडल पे, जब यहाँ पे ये ओपन हुआ होगा तो उन्होंने इसकी एंट्री ली होगी। जब यहाँ पे एंट्री ली होगी, जैसे ही मार्केट ने इसका लो लगाया उनके स्टॉप लॉस हंट हुए, कुछ लोगों ने इसका लो लगाया होगा उसके स्टॉप लॉस हंट हुए। अब मार्केट क्या होती है, ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। अब इसका गेम देखिए, गेम क्या होता है। अब मार्केट कल मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, अगर कोई ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं आई, अगर कोई ऐसी बिग खबर नहीं आई जैसे वो ऑल ओवर मार्केट में कोई इफेक्ट पड़े या इफेक्ट देखने को मिले, तो कल ये जो शेयर है ये इस कैंडल के लो को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करेगा, ये इस कैंडल के हाई को क्लोज करेगा, ऊपर ही क्लोज होगा। मैं इस 80% की गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो अपने एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, वो अपने में एक जो भी स्टडी की है उसके बेस पे बताता हूँ। मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, जो मैं कर रहा हूँ। तो बस मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप लीजिए या मत लीजिए। अगर आप लेते हैं तो आप अपनी रिस्क पे लीजिए, अपने एक फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के लीजिए, हमारे कही हुए बातें पे आप अपना कोई भी ट्रेड मत एग्जीक्यूट कीजिए। अब बात करते हैं कि हम इसमें 150% की राइट कैसे करेंगे। तो वो हम ऐसे करेंगे, आज मार्केट यहाँ पे जाता है, ठीक है, और मान के चलिए मार्केट यहाँ से निकलता है, यहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ पे जाएगा। यहाँ मैं बताऊंगा यहाँ मैंने ये जो सपोर्ट है वो मैंने क्यों लगाया, रेजिस्टेंस मैंने क्यों लगाया, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए मार्केट यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लिख के लीजिए, मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके वो अपना मतलब कि यहाँ से जाके वो अपना सॉरी, यहाँ से वो अपना एक यहाँ से जाके थोड़ा ब्रेक लेगा, वो एक वो कहते हैं ना फ्यूल लेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेगा फिरेगा, टहलेगा, टहलने के बाद वो एक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर वो घूमेगा फिरेगा, फ्यूल भरेगा, क्योंकि अब ये अपर ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो चुका है, फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर निकल जाए, ऊपर निकलने के बाद फिर वही काम करेगा जो उसने पहले किया था, घूमेगा फिरेगा, कभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे अप बायर के स्टॉप लॉस हंट करेगा, कभी सेलर के स्टॉप लॉस हंट करेगा, और ये एंड में जाके निकल जाएगा ऊपर, निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के वो यही काम करता रहेगा, ठीक है। लेकिन अपर ट्रेंड अप है तो कभी बायर के स्टॉप लॉस हंट करेगा, कभी सेलर के स्टॉप लॉस हंट करेगा, और जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो यहाँ से निकलते जाएंगे, और जो बिग मनी है, बिग मार्केट कंसेप्ट है, वो अपना पैसा बनाता रहेगा कंटिन्यू, छोटे ट्रेडरों को बाहर भगा के अपना पैसा वो बनाता रहेगा, क्योंकि जब किसी के स्टॉप लॉस हंट होंगे जब भी वो प्रॉफिट बनाएंगे। जब किसी का पैसा डूबेगा, जब जब अगर मेरा पैसा डूबता है तो जब भी दूसरा बंदा ले जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब मैं बात करता हूँ कि वो 90% का राइड कैसे करेगा। देखिए अगर आप एक लॉन्ग व्यू में देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। यहाँ पे ये अपना लगाता है एक लो सर्किट, 17-15 रुपए का। ये कब लगाता है, ये कोरोना काल में लगाता है 2020 के मिड में, यानी कि 2020 के मार्च अप्रैल में ये लगाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक कंटिन्यू आप देखेंगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। इससे मज़ा नहीं आएगा, मज़ा इससे आएगा।
मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। उसके बाद थोड़ा बहुत करने का सीधा ऊपर गया, फिर एक नीचे। इसको लो ट्रेंड नहीं मानेंगे क्योंकि इसका जो एक प्रीवियस लो होता है वो ये था, ये चैनल इसने इसको ब्रेक नहीं किया। देखिए ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया है लेकिन उसने वो लिक्विडिटी हंट की है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए हैं। उसके बाद देखिए मार्केट सीधा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा फिर रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ पे फिर सपोर्ट मतलब कि रेस्ट कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है। उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये जो मैंने सपोर्ट लगा रेजिस्टेंस लगाया वो किस बेस पे लगाया। अब मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम को ले जाता हूँ 1 वीक पे। अगर मैं 1 वीक पे ले जाता हूँ और 1 वीक पे ले जाने के बाद आप देखेंगे इसने जो अपना हाई मारा था वो मारा था 2010 में। 2010 में मारा था जब उसने अपना हाई मारा था 162 164 के आसपास उसने अपना लो मारा। लो मारने के बाद अभी मार्केट यहाँ पे सफ़र कर रहा है, लेकिन ये अपने पूरे ऑल टाइम हाई पे नहीं गया। ऑल टाइम जो हाई इसका है 164 का है। अब ठीक है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है, उसके बाद वहाँ पे जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब पूछेंगे मैंने ये जो रेक्टेंगल, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ये किसके लिए लगाई है। ये मैंने इसके लिए लगाई है, अगर आप इसकी एक रेंज निकालेंगे इस साइकिल की, ये वाला जो साइकिल है, अगर आप इस साइकिल की एक रेंज निकालेंगे तो ये बैठती है जाके यहाँ से निकालने के बाद सीधा यहाँ तक जा रही है। ठीक है, उसके बाद जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू एवरीथिंग, प्लीज़ पेशेंस। उसके बाद ये जो इसका ऑल टाइम हाई रहता है, मतलब कि जो टारगेट रहता है वो रहता है 311 के आसपास। अब वो आप लोग पूछेंगे वो कैसे रहता है, तो 311 के आसपास का जो टारगेट है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो भी इसका ये एक बकेट बनाई है, इस बकेट के में जितना भी एक गैप या डिस्टेंस है उसको टारगेट करने के लिए जितना भी इसका सफ़र है अपर या लो का, उसको कैलकुलेट करके हम ऊपर रख देते हैं तो वो हमारा हो जाता है टारगेट। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी के जैसे ही आगे हम ट्रेड लेते रहेंगे जिसमें जिस समय भी फॉर्मेट बनता रहेगा तो मैं आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से या एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 1 से 1.5 मिनट की वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार गाइस।